Good morning everyone. वेलकम बैक टू जीके टुडे. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 7th ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे जीके टुडे एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है. तो अगर कोई चाहता है कि इन सारे क्वेश्चंस को PDF फॉर्म में ऑब्टेन कर सके तो वो हमारे उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकता है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, द पेंशन डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर द गवर्नमेंट रिटायरीज. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल? पेंशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल सभी गवर्नमेंट रिटायरीज के लिए. आपको बताना है कि इस पोर्टल का नाम क्या है. तो पेंशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है भविष्य पोर्टल, जिसके थ्रू ये सभी तरह के पेंशन पेमेंट्स को ट्रैक करेंगे और सैंक्शंस को फॉर द गवर्नमेंट रिटायरीज. तो ये जो पोर्टल है इसको इंटीग्रेट कराया गया है विद द पेंशन प्रोसेसिंग एंड द पेमेंट सर्विसेज ऑफ टोटल 5 बैंक्स. ठीक है, कौन कौन सी बैंक्स हैं ये? पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड है बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड इज पंजाब नेशनल बैंक PNB और फोर्थ है यहाँ पे केनरा बैंक और फिफ्थ आई डोंट रिमेंबर. ठीक है, तो फिफ्थ आप चेकआउट करिएगा कि कौन सा बैंक है. यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज भविष्य पोर्टल. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस देखेंगे. पहला है, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स एडवांस्ड कॉम्पोजिट सोलर सेल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड. दिस इज नासा. नासा ने हाल ही में लॉन्च किया अपना एक एडवांस्ड कॉम्पोजिट सोलर सेल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट. कहाँ से? न्यूजीलैंड से. रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड द शिंजू 18 स्पेसक्राफ्ट टू देयर स्पेस स्टेशन. ये है चाइना कंट्री. ठीक है, इन्होंने लॉन्च कराया शिंजू 18 को. कहाँ से? अपने स्पेस स्टेशन से. Voyager 1 spacecraft recently seen in the news is a space probe launched by which space organization? This is NASA. Voyager 1 किसका है? नासा का. Recently which country launched first Angara A5 space rocket? ये रॉकेट बिलोंग करता है रशिया को. और लास्ट है, Kuike 2 a relay satellite recently launched by which country? Answer is China here. ठीक है, ये जो सैटेलाइट है चाइना का है. नेक्स्ट है, Recently which Indian received the Green Oscar Whitley Gold Award 2024? ये जो अवार्ड है ये किस इंडियन ने हाल ही में रिसीव किया है, आपको ये बताना है. आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्णिमा देवी बर्मन. ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन असम से बिलोंग करती हैं और ये एक असमीज वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं. याद रखिएगा ये इनका सेकेंड विटले गोल्ड अवार्ड है जिसको कि आप ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं. क्यों मिला है इनको ये? फॉर सेफ गार्डिंग द इंडेंजर्ड हारगिला और जिसको आप ग्रेटर अर्जेंटिन स्टॉर्क के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो पहले इनको ये अवार्ड कब मिला था? 2017 में. और डॉक्टर बर्बन ने यहाँ पे रहने वाले लोकल्स को काफ़ी मोबिलाइज किया था कि वो इस स्पेशीज को प्रोटेक्ट करें और इसकी जो हैबिटाट है उसको भी सेव करें. इसके बाद 450 से इसकी पॉपुलेशन बढ़ के लगभग 1800 करने में इनका हाथ है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, पूर्णिमा देवी बर्मन. ये जो क्वेश्चन है कि इनका ये सेकंड अवार्ड है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये इनका कौन से नंबर का अवार्ड है. ठीक है, तो याद रखना है आपको कि 2017 में पहली बार इनको सेम अवार्ड मिला था और अब फिर सेकंड बार इनको ये दिया जा रहा है. ओके, अगली स्लाइड में कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखेंगे. रिसेंटली हु वन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सलीम को. ओके, रिसेंटली हु रिसीव द असुंता लाकरा अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया है दीपिका सोरेंग को. ठीक है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी ऑनर्ड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड? योर आंसर इज आचार्य लोकेश मुनि. ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है. रिसेंटली हु वॉज अवार्डेड द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन? योर आंसर इज SJVN लिमिटेड. ओके, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज रिसीव द एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया इसरो को. ओके, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड OECD रिपोर्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन 2024 to 25? तो जो OECD की रिपोर्ट हाल फिलहाल लॉन्च हुई है इसके मुताबिक एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी कितना है इस टाइम पीरियड में, आपको ये बताना है. तो OECD की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी हो चुकी है जिसमें इन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को रेज किया है फॉर 2024 to 25. कितना कर दिया इसको बढ़ा के? 6.6%. ठीक है, ये वैल्यू 6.2 से बढ़ा के 6.6% पे कर दी गई है. इसके अलावा इन्होंने ज्वाइन किया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को इंडिया के इस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को रिवाइज करने में
और इसमें इन्होंने फर्दर ये भी कहा है कि ये जो इंडिया की एक्सेलरेटेड ग्रोथ है इसकी वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा और बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को जरूरत है टू एड्रेस इनडेटनेस थ्रू रेवेन्यू ग्रोथ, स्पेंडिंग एफिशिएंसी एंड सम फिस्कल रूल। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 6.6% फॉर 2024 टू 25। आइए कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू UNCTAD रिपोर्ट, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट इन 2023? UNCTAD क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जो सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट है उसका ग्रोथ रेट 2023 में कितना होगा? 11.4%। Global report on food prices 2024 recently seen in the news is produced annually by which organization? ये रिपोर्ट पब्लिश करता है FSIN, Food Security Information Network. According to the recent ADB report, Asian Development Bank report, what is the expected growth rate of Indian economy in 2024 to 25? This is 7%. Food Waste Index Report 2024 recently seen in the news is released by which organization? ये रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश किया है यूनेप ने। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी, केनिया में। ठीक है, इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फिलीपींस में। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट, विच इज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड? इनके मुताबिक दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री माधव पेरुमल टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है। तो ये टेम्पल लाई करता है तमिलनाडु स्टेट में। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि इस टेम्पल ने हाल ही में रिवील किया है एक हिस्टोरिक ट्रेड रूट जो कि 1000 साल पुराना माना गया है। ठीक है, तो ये सबमर्ज्ड है इन द भवानी सागर डैम, और जब वाटर लेवल इसका लो होता है उसके बाद ही इस टेम्पल के बारे में हमें पता चला है, जो कि लाई करता है तमिलनाडु के एरोड डिस्ट्रिक्ट में। फाइन, तो यहाँ से बस हमें यही बात याद रखनी है कि इसकी लोकेशन क्या है। श्री माधव पेरुमाल टेम्पल लाई करता है तमिलनाडु स्टेट में। ओके, किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि यहाँ पे हमें एक हिस्टोरिक ट्रेड रूट मिला है। फाइन, आइए कुछ टेम्पल्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है हिंगलाज माता टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हिंगलाज माता टेम्पल लाई करता है पाकिस्तान में। अलगार टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अलगार टेम्पल लाई करता है तमिलनाडु में। वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पे है? आंसर है तेलंगाना। The Chauset Yogini Temple, which was seen in the news, is located in which state or the Union Territory? ये टेम्पल आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। Recently, where was the world's first Om-shaped temple inaugurated? इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा है, और ये टेम्पल हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है राजस्थान में। ठीक है, Recently, Jeremiah Manley has been appointed as the new Prime Minister of which country? हाल ही में ये कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो पहले ये फॉरेन मिनिस्टर थे सोलोमन आइलैंड के, और अब ये नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं यहाँ के, जहां पे इन्होंने 31 वोट्स सिक्योर किए थे आउट ऑफ 49 इन अ सीक्रेट बैलेट। और इनकी विक्ट्री के साथ हमें ये पता चलता है कि शायद इस कंट्री के जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं वो अभी भी मजबूत रहने वाले हैं। और यहाँ पे इस दौरान प्लेज में इन्होंने इस चीज़ की प्लेज ली थी कि ये इंटेग्रिटी पे फोकस करेंगे, साथ ही नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे। और इन्होंने किसको हरा के ये पोजीशन ऑक्यूपाई की है? तो इन्होंने हराया था अपने ऑपोजिशन लीडर मैथ्यू वेल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोलोमन आइलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेरेमिया मैनले। आइए कुछ रिसेंट इलेक्शंस पे नजर डालते हैं। पहला है प्राबोवो सुबियांतो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? प्राबोवो सुबियांतो हाल ही में इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। पीटर पेलेग्रिनी रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ये स्लोवाकिया कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? योर आंसर इज इजिप्ट हियर। Next is Basiro Diomaye Faye recently seen in the news became the new president of which country? ये हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं सेनेगल कंट्री के। और लास्ट है तमास सुलियोक who was seen in the news became a new president of which country? Your answer here is Hungary. ठीक है, next is which African country recently declared the mpox also known as monkeypox outbreak across the country as a health emergency? कौन सी अफ्रीका की कंट्री है जिसने कि हाल ही में mpox को डिक्लेयर कर दिया है एज अ हेल्थ इमरजेंसी? तो ये कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट इज DRC। ये जो है फिलहाल लार्जेस्ट एम्पॉक्स आउटब्रेक फेस कर रहा है, जहाँ पे कुछ नए स्ट्रेन इसके डिटेक्ट हुए हैं माइनिंग टाउन में, और हायर ट्रांसमिशन रिस्क यहाँ पे बढ़ गया है इसका। ठीक है,
तो जनवरी से अगर हम देखें तो 4500 सस्पेक्टेड केसेस अब तक सामने आए और 300 डेथ हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस एमपॉक्स। और WHO ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि कॉन्गो में ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेशन वाइड हेल्थ इमरजेंसी की जरूरत है। तो यही रीजन है कि बाद में जाके जिस कंट्री ने एमपॉक्स की आउटब्रेक को हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है कॉन्गो, दैट इज सी ऑप्शन। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसको डेवलप किया है यूएसए ने। यूएसए में एक यूएस बेस्ड एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। इन्होंने इसको डेवलप किया था 1990s में यूएस आर्मी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिजाइन किया गया था टू एंगेज एंड डिफीट द टारगेट्स लाइक आर्टिलरी, लाइट आर्मर, एयर डिफेंस कंसंट्रेशन एटसेट्रा। फाइन, तो ये किसने डेवलप किया है? आंसर इज यूएसए। Recently, NPCI signed an agreement with which African country for UPI like instant payment services? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है नामीबिया यानी कि बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। क्या पर्पज है यहाँ पे? ताकि ये भी यहाँ पे भी UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को डेवलप कर सके नामीबिया के लिए, जिससे कि ये जो कोलैबोरेशन है इसका एम क्या होगा? नामीबिया की फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मॉडर्नाइज करना, जहां पे इनकी एक्सेसिबिलिटी इंहांस हो सके, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए और कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ जाए विथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एम्फेसिस किया है इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर और इसके लिए इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप लिए हैं टुवर्ड्स इंप्रूविंग देयर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल ट्रांजेक्शंस देयर इन नामीबिया। ठीक है, तो इसके लिए NPCI ने यह एग्रीमेंट साइन किया है नामीबिया कंट्री के साथ। Which country's parliament recently passed a new law criminalizing same-sex relationship? Same-sex relationships जो हैं वो criminalize हो चुके हैं इराक कंट्री में। ठीक है, Recently which country won the gold medal in the archery world cup in the men's recurve event? इसमें इंडिया ने ये गोल्ड मेडल जीता है। Recently which country has decided to lift restrictions on the sale of small arms to India as an exception? ये कंट्री है जर्मनी। जर्मनी इसके पहले ये जो सेल है ये सिर्फ नाटो कंट्रीज की एक्सेप्ट करते थे या फिर नाटो इक्विवेलेंट कंट्रीज की एक्सेप्ट करते थे, लेकिन एज एन एक्सेप्शन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये एग्री कर चुके हैं कि ये इसको सेल करेंगे इंडिया को। ठीक है, क्रिकेटर बेन विल्स हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री? क्रिकेटर बेन विल्स जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे ये बताना है। तो बेन विल्स एक राइजिंग क्रिकेटर हैं इंग्लैंड से और अब इन्होंने 23 ईयर्स ऑफ एज पे अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। क्यों? क्योंकि इनको एक रेयर हार्ट डिजीज हो चुकी है। ठीक है, इसी रीजन से इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो बस याद रखिएगा कि ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे, आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, चलिए कुछ पर्सनालिटीज पे नजर डालते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। पहला क्वेश्चन है सौरभ घोषाल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सौरभ घोषाल एक स्क्वैश प्लेयर थे, इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। बी साई प्रणीत हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बी साई प्रणीत एक बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, नील वैगनर हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इज फ्रॉम विच कंट्री? नील वैगनर जो है ये न्यूजीलैंड से थे और इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है कुछ दिन पहले। डी प्रेस एका हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये एक हॉकी प्लेयर थी और इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। शॉन मार्श हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट इज अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया recently signed a memorandum of understanding with which countries auditor general to increase cooperation in the field of audit? कैग ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस कंट्री के ऑडिटर जनरल के साथ एक MOU साइन किया है जिससे कि ऑडिट की फील्ड में इनका जो कॉपरेशन है वो इंक्रीज हो सके? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नेपाल, दैट इज ए ऑप्शन। तो हमारे कैग कौन है? GC मुर्मू। इन्होंने ये MOU साइन किया है नेपाल के ऑडिटर जनरल के साथ काठमांडू में और इस MOU का एम क्या है? कॉपरेशन को इन्हांस करना बिटवीन द ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ बोथ द कंट्रीज। ठीक है, जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक्सपर्टीज है वो उसका एक्सचेंज फैसिलिटेट हो जाएगा। और GC मुर्मू ने मीटिंग की थी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, जहां पे इन्होंने डिस्कशंस किए हैं ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिट और इस दौरान ही ये फैसला लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज नेपाल। अगली स्लाइड में कुछ MOUs चलिए देखते हैं जो न्यूज में है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू बूस्ट इनोवेशन इन एरोस्पेस डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने ये MOU साइन किया है फ्रांस कंट्री के साथ, जिससे कि वो एरोस्पेस डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी में इनोवेशन को बूस्ट कर सकें। केनरा बैंक रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूशन
for providing financial support to the startups. This is IIT Bombay. Bharat Earth Movers Limited has recently signed a memorandum of understanding with which company to jointly develop an indigenous train control management system. This is Bharat Electronics Limited. Okay. Nuclear Power Corporation of India Limited recently signed a memorandum of understanding with whom to enhance the peaceful use of nuclear energy. This is NCC, National Cadet Corps. Recently, National Commission for Women signed a memorandum of understanding with which security force to control the human trafficking. Here answer would be RPF, Railway Protection Force. Okay. Next is, recently who has been appointed as the director in the Department of Promotion of Industry and Internal Trade. हाल ही में कौन अपॉइंट हुई हैं एज अ डायरेक्टर इन DPIIT? आंसर इज प्रतिमा सिंह, जो कि एक IRS ऑफिसर हैं फ्रॉम 2009 बैच. ये अपॉइंट हुई हैं एज द डायरेक्टर इन DPIIT फॉर द नेक्स्ट 5 years अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम. ठीक है, तो पहले इनको रिकमेंड किया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने, और अब ये फॉर्मुलेट करेंगे डिफरेंट पॉलिसीज को जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बूस्ट हो सके और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके इंडियन इंडस्ट्रीज में. तो इनका टेन्योर शुरू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग चार्ज और अंटिल एनी फर्दर ऑर्डर्स. DPIIT की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फैसिलिटेट करने में. ठीक है, तो यहाँ पे कौन अपॉइंट हुई हैं एज अ डायरेक्टर इन DPIIT? योर आंसर इज प्रतिमा सिंह. चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. Recently, who has been appointed as the presiding officer of the Securities Appellate Tribunal? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार. ठीक है, ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त हुए हैं सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल में. Recently, which former Indian cricketer has been appointed as the ambassador of ICC Men's T20 World Cup 2024? Here answer is युवराज सिंह. ठीक है. Recently, who has been appointed as the Director General of National Security Guard? Answer is नलिन प्रभात. नलिन प्रभात नए DG बने हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में. Recently, who has been appointed as the next Chief of Naval Staff? Answer is Admiral दिनेश कुमार त्रिपाठी. एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नए चीफ है नेवल स्टाफ में. Recently, who has been appointed as the Joint Director in the CBI? Answer is Mr. Anurag Kumar. Okay. Last question है, which state did the Supreme Court recently order to halt the illegal mining in the Aravalli Range? तो कौन सा स्टेट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑर्डर किया है कि इलीगल माइनिंग को रोका जाए इन द अरावली रेंजेस? तो ये स्टेट है राजस्थान. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इलीगल माइनिंग को खत्म किया जाए अरावली रेंजेस में इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पे ये फैला हुआ है 692 किलोमीटर्स में इन अक्रॉस गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा. ठीक है, अरावली के बारे में हम क्या जानते हैं? ये इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी. ठीक है, तो ये प्रिवेंट करते हैं डेजर्टिफिकेशन को, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं और डाइवर्स इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं, रिवर्स को भी, जैसे कि साबरमती एंड लूनी, और बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत अबेंडेंट है. और इनकी जो रेंजेस हैं वो होस्ट करती हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट को, स्क्रब लैंड्स को और न्यूमरस स्पेशीज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स को. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज राजस्थान. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑर्डर किया है कि राजस्थान स्टेट में जो अरावली रेंजेस हैं वहां पे इलीगल माइनिंग को हल्ट किया जाए. ओके, अगली स्लाइड में कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं. सतपुला डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये डैम कहाँ पे है? आंसर इज दिल्ली. गणगौर फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल मनाया जाता है राजस्थान में. वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सैंक्चुरी है केरला में. खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? योर आंसर इज गुजरात. और लास्ट है कुचिपुड़ी डांस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? कुचिपुड़ी डांस कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में. ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया. आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे. चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा. बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है,
या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.